नमस्कार दोस्तों, कैस्केड एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या अंतर है? ये वीडियो बनाने से 3 डेज पहले मेरे पास एक कस्टमर आया है। उन्होंने मेरे को बताया कि उनको कैस्केड लोन की रिक्वायरमेंट है और सिर्फ मैं कैस्केड लोन ही लेंगे। आने से पहले उन्होंने 2-3 बार मेरे को फोन भी किए थे लोन के बारे में, और उस टाइम पे भी वो यही बताया था कि मेरे को कैस्केड लोन लेना है और दूसरा कोई लोन नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत है। जब मीटिंग खत्म हुआ है, उनका पेपर सारा हम लोग वेरिफिकेशन किया है और उनके साथ डिस्कस किया है। मैं उनको रिकमेंड किए हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए, क्योंकि उनका जितना रिक्वायरमेंट है कैस्केड लोन से उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कैस्केड और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोनों सिमिलर है। इसका एक इम्पोर्टेंट वजह भी है। यहाँ पे जितना पैसा विड्रॉ करते हो उतना पैसे के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे ही आप पैसा डिपॉजिट कर दोगे उसके बाद इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं दोनों लोन के बीच में। अब एक बिजनेस रन करते हो तो ये जानना जरूरी है कौन सा लोन आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा। आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप सही लोन लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैस्केड क्या होता है, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, किस पर्पस में आप कैस्केड और ओवरड्राफ्ट यूज कर सकते हो, क्या सिक्योरिटी लगता है लोन लेने के लिए, कितने टाइम के लिए लोन मिलते हैं, और विड्रॉल लिमिट कितना होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, कौन इस लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। व्हाट इज कैस्केड? कैस्केड इज अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन। कोई बैंक एक बिजनेसमैन को उनका जो वर्किंग कैपिटल नीड है उसको फुलफिल करने के लिए कैस्केड देता है। यहाँ पे मान लो आप एक प्रोडक्शन यूनिट रन करते हो, नया प्रोडक्ट बनाते हो। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, आपका जो लेबर है उनको सैलरी वेजेस पे करना पड़ता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आ सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए भी आपको रेगुलरली स्पेंडिंग करना पड़ता है। ये जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस है इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और यही वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक कैस्केड प्रोवाइड करते हैं। इन द कैस्केड फैसिलिटी, borrower can withdraw up to the drawing power provided by the lender bank। बैंक जितना लिमिट देगा ड्राइंग करने के लिए उतना तक ही आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है, आपका जो स्टॉक्स रहेगा, इन्वेंट्री रहेगा और डिटेल्स का जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर 50 to 60% तक विथड्रॉल लिमिट देता है। हाँ, यहाँ पे जो सीसी लिमिट होता है, टोटल लिमिट होता है, वो ईयरली जो टर्नओवर होता है उसके अंदर में 20% तक देता है। अंडर सीसी अकाउंट बोथ द स्टॉक्स एंड डेटर्स हाइपोथेकेशन रहता है। द लेंडिंग बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विथड्रॉन बाय द कस्टमर, नॉट द एंटायर कैस्केड लिमिट अमाउंट। मान लो किसी कस्टमर को बैंक 50 लाख कैस्केड लिमिट दिया है, उन्होंने एक प्रोडक्शन यूनिट रन करते हैं और वहाँ पे उनका जो कैश साइकिल है 30 डेज के लिए है। उन्होंने 25 लाख उनका सीसी अकाउंट से विड्रॉ किया है और 30 डेज बाद वो पैसा पूरा डिपॉजिट भी कर दिया है। 15 दिन के लिए उन्होंने और कोई पैसा उस अकाउंट से विड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पे उनको 25 लाख के लिए सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और वो 30 डेज के लिए करना है। 15 डेज के लिए उन्होंने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया, इसीलिए उन टाइम के लिए कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से उनका लिमिट जो टोटल है 50 लाख, बाकी का 25 लाख के लिए भी उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। कैस्केड लोन का यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। इसके लिए हर कोई बिजनेसमैन कैस्केड लेना चाहते हैं। What is an overdraft facility? An overdraft is the credit facility that allows money to be taken out of a current account even if the balance falls below zero। इसका मतलब है कोई बिजनेसमैन एक करंट अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने जितना पैसा वहां पे डिपॉजिट किया है सारा पैसा विड्रॉ करने के बाद भी वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ओडी फैसिलिटी रहे तो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कोई कस्टमर करंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं किसी बैंक में और वहां पे 2 लाख का एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। बैंक मैनेजर उन पर्टिकुलर अकाउंट में उन कस्टमर को 1 लाख का ओडी लिमिट दिया है। अब वो कस्टमर उनका 2 लोगों को चेक इशू किया है। एक चेक का वैल्यूएशन है 1,50,000 और दूसरे चेक का है 1 लाख। 2 चेक वहां पे इशू हो जाता है एक ही साथ, क्योंकि वहां पे 1 लाख का ओडी फैसिलिटी भी यहाँ पे है। Each customer is given allowed OD limit based on their profile and relationship with the bank। यहाँ पे बैंक उनका जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे किसी कस्टमर को ओडी लिमिट सेट करते हैं। बैंक ओनली चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द पोर्शन ऑफ द ओवरऑल सैंक्शन लिमिट। ओडी में भी जितना पैसा यूटिलाइज होता है, विड्रॉल होता है, उतना पैसा के लिए सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब पैसा डिपॉजिट कर देता है कस्टमर उस टाइम पे इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कैस्केड ओवरड्राफ्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लीजिए।
कैस्केड एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन है जो 12 महीने के लिए दिया जाता है, और इसके बाद भी इस लोन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कस्टमर कैन विथड्रॉ सरप्लस मनी देन देयर अकाउंट एक्चुअल बैलेंस। अब यहाँ पे आपको जितना बैलेंस है करंट अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो देता है इसको अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं, जो मैं पहले बोलने के लिए भूल गया हूँ। अलग से यहाँ पे सिक्योर्ड ओडी भी दिया जाता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, एलआईसी अगेंस्ट में, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी ले सकते हो। हम लोग जो ज्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करते हैं कस्टमर के लिए वो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोन मिलते हैं। अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है प्योर ओडी यानी कि अनसिक्योर्ड ओडी, वो बहुत कम टाइम के लिए दिया जाता है, 1 वीक या तो 1 महीने के लिए। मगर जो सिक्योर ओडी होता है वो ज्यादा टाइम के लिए होता है, जैसे कि एफडी के अगेंस्ट में करोगे तो वहां पे आपको 3 साल के लिए एफडी रहेगा तो 3 साल के लिए ओडी मिल सकते हैं। आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 5 साल 10 साल के लिए भी आपको ओडी मिल सकते हैं। लिंक्ड अकाउंट, कैस्केड में कोई लिंक्ड अकाउंट नहीं रहता है, इसके लिए अलग से एक अकाउंट दिया जाता है जहाँ पे चेकबुक भी रहते हैं, आप जितना चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर्ड ओडी जो होता है उसके लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं रहता है, आपका करंट अकाउंट में ये ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। मगर अब कोई सिक्योर ओडी लोगे तो उस केस में अलग से अकाउंट हो सकता है, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ओडी फैसिलिटी ले रहा है तो उस केस में आपको अलग से ओडी अकाउंट और करंट अकाउंट में बैंक में रह सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी, कैस्केड में हाइपोथिकेशन होता है स्टॉक, इन्वेंट्री और बुक डेट्स हाइपोथिकेशन होता है एज अ प्राइमरी कोलेटरल। आपका लोन अमाउंट 10 लाख के अंदर में रहे तो एडिशनल कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, मगर 10 लाख से ज्यादा आपका कैस्केड अमाउंट होगा तो उस केस में आपको एडिशनल कोलेटरल देना पड़ेगा, बैंक मांग सकते हैं। इसके लिए आप आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, गोडाउन है, वो एडिशनल कोलेटरल के हिसाब से मॉर्गेज कर सकते हो। मगर आप सीजीटीएमएसी स्कीम के अंदर में जाओगे तो वहाँ पे एडिशनल कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ। सिर्फ कैस्केड के लेके मैं और भी ज्यादा वीडियो बनाया हूँ, वो सारा वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो सारा वीडियो टाइम मिले तो देख लीजिए, आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिल सकते हैं। अब ओडी फैसिलिटी के लिए अलग से सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ता है जब ये प्योर ओडी होगा, अनसिक्योर ओडी होगा, जहाँ पे आपका करंट अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। मगर अपने सिक्योर ओडी भी ले सकते हो, जो मैं पहले बताया हूँ, आप एफडी करके, एलआईसी मॉर्गेज करके भी आप ओडी ले सकते हो, आपका खुद का प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके भी आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हो। मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट, कैस्केड का केस में आप 50 to 60% आपका विड्रॉल लिमिट मिलेगा, जितना आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन रहेगा और जो बुक डेट्स रहेगा, डेटर्स का वैल्यूएशन के बेसिस में 50 to 60% मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका जो टोटल सीसी लिमिट होता है वो आपका टर्नओवर की बेसिस पे दिया जाता है, 20% तक देता है। अब यहाँ पे आपका इन्वेंट्री और डेटर्स का वैल्यूएशन कम हो जाता है तो वहाँ पे विड्रॉल लिमिट कम हो सकता है, जो टोटल लिमिट है उसके अगेंस्ट में। इसीलिए बैंक हमेशा स्टॉक स्टेटमेंट मांगता है, हर महीने आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है, कभी कभी क्वार्टरली भी देने से चलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपको जितना लिमिट दिया जाएगा उतना लिमिट कभी भी आप यूज कर सकते हो। अब किन पर्पज में आप यूज कर सकते हो, कैस्केड से वर्किंग कैपिटल लिमिट फुलफिल करने के लिए आप यूज कर सकते हो। आपका जो डे टू डे बिजनेस में एक्सपेंडिचर है वो फुलफिल करने के लिए कैस्केड आप यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप इस पैसा से कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आप इस पैसा को लेके चाहे आप बिजनेस पर्पज या तो पर्सनल पर्पज कोई भी पर्पज में यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप बिजनेस के लिए एसेट खरीदना चाहते हो तो भी कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैस्केड में थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपैरेटिवली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अगेंस्ट में। इफ ऑफर्स इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप विद द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट हिस्ट्री एंड स्कोर, इन्वेस्टमेंट, सेल फोन, इमूवेबल एसेट एटसेट्रा। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक मैनेजर कोई कस्टमर का जो क्रेडिट वर्दीनेस है, उनका जो एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहा है अकाउंट में और बैंक के साथ कितना रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे। और कौन ये कैस्केड लोन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए कैस्केड लोन कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक बिजनेसमैन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिटेलर भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं कैस्केड के लिए। फिर भी हार्ड बिजनेस के लिए कैस्केड मिलना उतना आसान नहीं होता है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में कैस्केड लोन इजीली अवेलेबल नहीं होता है। Overdraft facility. Only account holders of the respective bank are considered eligible for an overdraft facility. जिनका करंट अकाउंट है उन बिजनेसमैन को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, जिसको पीओडी कहते हैं। मगर इसके अलावा जैसे मैं बताए थे, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एलआईसी को मॉर्गेज करके कोई भी इंडिविजुअल भी ये लोन ले सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके भी एक बिजनेसमैन अलग से लोन ले सकते हैं, जहाँ पे करंट अकाउंट नहीं रहने से भी लोन प्राप्त कर सकते हैं बैंक से।
उम्मीद रखता हूँ कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर में क्या अंतर है आपका समझ में चला आया है। किसी में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। उसके बाद भी आपका मन में और भी सवाल रह गया, आप चाहते हो हमारे साथ बात करने के लिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप एडवाइस ले सकते हैं। और ओवर द फोन एडवाइस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कैस्केड और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोनों ही बैंक से अरेंज करते हैं। उसके लिए भी आप कंसल्टेंसी चाहते हो, उसी के लिए भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मेरा कोई कंसल्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स अप कीजिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अब जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।